देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। हौसलों में भर के दम, आत्मविश्वास से बढ़ा कदम। देखनी है ये दुनिया सारी। ज़मीन से भी आसमां से भी करने चली हूँ मैं यारी। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। हेलो दोस्तों, हाजिर हैं हम चुलबुली बुलबुली के संग जीवन कौशल की नई डगर पर। रूम टू रीड प्रस्तुत करता है जीवन कौशल शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम हौसले की डगर। जब एक माँ अपनी बेटी की शिक्षा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में उसका सहयोग करती है, तो वो लड़की निश्चित रूप से अपने जीवन में सफलता हासिल करने की तरफ एक और कदम बढ़ाती है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी, जो कि एक माँ के वास्तविक जीवन के अनुभव और उसकी बेटी को शिक्षा देने के उसके संघर्ष पर आधारित है। अरे निम्मी, देख बेटा कौन आया है। अरे बुलबुली, तुम आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। नमस्ते चाची जी। नमस्ते बेटा। अच्छा, तुम दोनों अपनी पढ़ाई कर लो, मुझे शाम की शिफ्ट के लिए कपड़े की फैक्ट्री में बात करने जाना है। हाँ बेटा, तुम शाम को पापा को एक बार चाय दे देना। तुम्हारी मम्मी कितनी मेहनत करती है। हाँ, माँ बस ये चाहती है कि मैं पढ़ लिख जाऊँ और अपना पायलट बनने का सपना पूरा करूँ। अच्छी बात है, तुम मन लगाकर पढ़ो ताकि तुम्हारी माँ की मेहनत भी सफल हो जाए। बिल्कुल सही कहा बुलबुली। अच्छा, तुम्हारे घर के बाहर ये सीमेंट और बजरी क्यों पड़ी है? माँ चाहते हैं कि मेरे और मोहन के लिए एक छोटा सा कमरा अलग से बनवा दें, ताकि रात को बिना किसी बाधा के हम पढ़ाई कर सकें। और क्योंकि जब से पापा की सेहत की वजह से उनका काम पर जाना बंद हो गया है, तब से सारे घर को चलाने की जिम्मेदारी माँ पर ही आ गई है। मैं समझ सकती हूँ। अरे माँ, आप इतनी जल्दी आ गई। तुम दोनों ने पढ़ाई की? माँ क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रही हैं। अरे कुछ नहीं, तुम पढ़ाई करो, मैं तुम सबके लिए चाय बना देती हूँ। माँ, चाय तो मैं बना लूंगी, आप पहले मुझे ये बताइए ना कि हुआ क्या है। अरे कुछ नहीं, वो जिस फैक्ट्री में मैं काम के लिए गई थी, वहाँ जाकर पता चला कि कम से कम 8वीं तक की शिक्षा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और मैंने तो 5वीं तक ही पढ़ाई की है। माँ, आप परेशान मत होइए, मुझे यकीन है कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। हाँ पता है मुझे, बस ये काम मिल जाता तो थोड़ी कमाई और हो जाती। दुकान से जितनी आमदनी होती है उससे बस घर चल रहा है। मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारी आगे की पढ़ाई के लिए बचत करना चाहते हैं, ताकि पढ़ाई में कभी भी कोई रुकावट ना आए। चाची जी, मेरी मीना बुआ एक संस्था से जुड़ी हैं, जो महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम करते हैं। वो आपकी उम्र की महिलाओं को काम के साथ साथ पढ़ने का मौका देते हैं। आप चाहें तो मेरी बुआ के साथ बात कर सकती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं मीना से बात करूंगी। चल निम्मी, मैं अब चलती हूँ, कल स्कूल में मिलते हैं। लिखनी है खुद की पहचान। निम्मी, तुम और मोहन आज दोपहर स्कूल से आकर थोड़ी देर दुकान पर बैठना। मुझे ना आज पापड़ बनाने का काम मिला है। बबीता, तुम कितना काम करोगी? घर का काम भी सारा तुम करती हो, दुकान भी संभालती हो, और अब ये पापड़ बनाने का काम भी करोगी। तुम घर की चिंता छोड़ो, अब जब मैं बाहर काम पर नहीं जा पा रहा तो मैं तुम्हारा घर के काम में हाथ बटाऊंगा। जी पापा, मैं और मोहन भी आपके साथ मिलकर घर के सारे काम संभाल लेंगे। निम्मी, इधर आ, ये देख, ये सब जो सीमेंट बजरी पड़ी है, इससे मैं तुम्हारे और मोहन के लिए अलग से कमरा बनाना चाहती हूँ, ताकि तुम आराम से पढ़ो।
हमारे पढ़ने के लिए अलग कमरा तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन उसमें खर्चा भी तो होगा ना। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं हर वो कोशिश करूँगी जिससे तुम्हारी और मोहन की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। बस बेटा इसी सोच से मुझ में हिम्मत आ जाती है। और खर्चे की चिंता तू मत कर, मैं संभाल लूंगी। बिल्कुल बबीता, तुम निश्चिंत होकर बाहर का काम संभालो और मैं घर संभालने में तुम्हारा पूरा सहयोग करूंगा। चलो अब मैं स्कूल जा रही हूँ। निम्मी, अगले हफ्ते से मासिक परीक्षा शुरू है, अभी अभी मैम ने बताया। बुलबुली, मैं सोच रही थी कि माँ का हाथ बटाऊं, जिससे थोड़ी आमदनी बढ़ जाए और माँ के ऊपर थोड़ा बोझ कम हो जाए। सोच तो तुम्हारी ठीक है, पर इस बार 12वीं की परीक्षा है। मुझे बस यही चिंता हो रही है कि कहीं तुम्हारी पढ़ाई पर इसका कोई असर ना आए। मैं जानती हूँ, पर ऐसे माँ को परेशान देखकर पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। तुम एक बार बबीता चाची से बात करके देखो, उनका क्या कहना है इस विषय पर। हाँ, मैं आज ही बात करूँगी। लिखनी है खुद की पहचान। आ गई निम्मी, चल पापा और मैंने मिलकर खाना बनाकर रख दिया है, तुम सब खा लेना। हाँ, मैं अभी पापड़ बनाने जा रही हूँ, 2 घंटे में आ जाऊंगी, फिर दुकान खोल दूंगी। और वैसे भी दोपहर में ज्यादा ग्राहक तो आते नहीं हैं। माँ सुनो, यहाँ बैठो ना 2 मिनट। हाँ, क्या हुआ बेटा? माँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जब घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं तो मैं भी तुम्हारे साथ 2 घंटे काम करके थोड़े और पैसे कमाने में मदद करना चाहती हूँ। पापा तो घर पर है ही मोहन का ख्याल रखने के लिए, मैं आपके साथ चलती हूँ। तुम्हारा इतना सोचना ही मेरे लिए काफी है। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो तुम पढ़ाई करो मन लगाकर। और वैसे भी जब तुम पायलट बन जाओगी तब थोड़ी ना मैं काम करूँगी। पर माँ, मैं पढ़ाई भी कर लूंगी। अच्छा, और जो अगले हफ्ते से मासिक परीक्षण शुरू है उनकी तैयारी कौन करेगा? माँ, आपको कैसे पता चला? मैंने तो आपको कुछ नहीं बताया। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे सब पता रहता है। आज बुलबुली की मीना बुआ मिली थी, बातों बातों में उन्होंने बताया कि अगले हफ्ते से परीक्षा शुरू हो रही है। हाँ माँ, देखना मैं बहुत मन लगाकर पढ़ूंगी और बहुत अच्छे नंबर लाऊंगी परीक्षा में। चल मैं आती हूँ 2 घंटे में, खाना खाकर पढ़ लेना। जी माँ, मुझे आज बुलबुली के घर जाना है, हम लोग साथ में मिलकर पढ़ाई करेंगे। आओ निम्मी। बुलबुली, मैं जानती हूँ अब जब तक माँ हमारे पढ़ने का अलग से कमरा नहीं बनवा देंगी तब तक वो कोशिश करती रहेंगी। हाँ, मैं जानती हूँ बबीता चाची को तुम्हारी और मोहन की पढ़ाई का हमेशा ध्यान रहता है। बुलबुली, मैं सोच रही थी क्यों ना मीना बुआ से बात करके माँ के काम के साथ साथ उनकी पढ़ाई भी पूरी करवाने की बात करें। हाँ बिल्कुल, अभी बुआ घर पर है, तुम उनसे बात कर लो। मीना बुआ, निम्मी आई है। अरे तुम दोनों तो आज घर पर एक साथ पढ़ने वाले थे ना? हाँ बुआ, पर निम्मी को आपसे कुछ बात करनी थी। नमस्ते मीना बुआ। नमस्ते बेटा, आओ बैठो। आज बबीता मिली थी, वो बहुत मेहनत कर रही है और पैसे जोड़कर तुम्हारे और मोहन की पढ़ने के लिए कमरा बनाने की तैयारी कर रही है। बुआ, बुलबुली ने बताया एक संस्था है जो महिलाओं को काम दिलाने के साथ साथ पढ़ाई पूरी करने में भी मदद करती है। हाँ निम्मी, मैंने बात की है बबीता से। कल हम दोनों साथ में जाएंगे और बबीता की 8वीं कक्षा में पढ़ाई करने की बात करके आएंगे। मैं जानती थी मेरी मम्मी कभी हार नहीं मानती, हमेशा कोशिश करती रहती हैं। चल अब पढ़ाई कर लेते हैं, कल परीक्षा है। हाँ चल। लिखनी है खुद की पहचान। कैसी रही तुम्हारी परीक्षा? बहुत अच्छी रही, सारे सवालों के उत्तर मुझे आते थे। माँ पापा सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। चल जल्दी घर चलते हैं। अरे भाई, ये सब सीमेंट, ईंटें और बजरी यहीं रखी हैं। और कुछ चाहिए होगा तो बताना। हाँ माँ, ये सब कौन है? बेटा, तुम्हारी फाइनल परीक्षा आने वाली है। मैं चाहती हूँ कि तुम आराम से मन लगाकर घर पर पढ़ो। उसके लिए तुम्हारा कमरा जितनी जल्दी बन जाए वो अच्छा है। तो बस आज से काम शुरू कर दिया है, बहुत जल्दी तुम अपने कमरे में पढ़ोगी। माँ, मेरी आज की परीक्षा बहुत अच्छी रही, देखना इस बार पूरे अंक आएंगे। शाबाश मेरी बिटिया, बस तुम ऐसे ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए मन लगाकर मेहनत करो।
मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारी हर कोशिश में साथ हैं। देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। हौसलों में भर के दम, आत्मविश्वास से बढ़ा कदम। देखनी है ये दुनिया सारी। तो दोस्तों, क्या प्रेरणा मिली हमें बबीता की दृढ़ता को देखकर? यही कि हर माँ बाप अपने बच्चों के सपने को पूरा करने के लिए आजीवन मेहनत करते हैं और पूरे विश्वास के साथ अपने बच्चों के साथ खड़े होते हैं ताकि उनके बच्चे अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू पाएं। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। प्रस्तुति रूम टू रीड।